सुधाकर, सबको नारियल पानी ठीक तरह से देना। 2 दिन की शादी है, हाँ, तो 2 नारियल पानी मिलेगा, आज एक कल एक। काका आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। अरे सुधाकर जी, मेरा जूता कहाँ छुपाया आपने? ये जूता तो ज्ञानचंद जी के पैरों में था, आपके पैर में कैसे आ गया? वो बेचारे एक जूता पहन के कब से लंगड़ा लंगड़ा के चल रहे थे, मुझसे देखा नहीं गया। तो आप मेरी जगह होते तो क्या करते? मैं लंगड़ाने नहीं देता उनको। हाँ बस वही मैंने किया। मैंने उनकी चप्पल उनको वापस कर दी और अपना जूता ले लिया। अब बताइए मैं कब तक लंगड़ा के चलूंगा? लंगड़ा के चलने की जरूरत नहीं है अभी। क्या बात है सुधाकर? दूसरा जूता भी निकाल के रख दो। नहीं, मार नहीं रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि अगर मैंने ये जूता भी निकाल दिया तो मैं नंगे पाँव हो जाऊंगा ना, और मेरे पाँव में कुछ चुभ गया तो तकलीफ होगी। बताइए आपको अच्छा लगेगा? दीपक भैया क्या है ना, हाँ। वो पकड़िए जरा। वो जब भी मैं खाली है पियो मत। अच्छा। वो जब भी मेरा दायां हाथ है ना, जूता छुपा रहा था ना, हाँ। तो मेरा बायां हाथ ऐसे जेब में था। अच्छा। तो मेरे बायां हाथ को भी पता नहीं है कि दायां हाथ ने जूता कहाँ छुपाया है। अभी तूने बोला खाली है, ऐसे ही बोला। क्या मुसीबत है यार। चल हट। नहीं वो कुर्सी आप। हेलो, हाँ भाई साहब, बप्पा की मूर्ति अरेंज हुई? क्या बात कर रहे हो यार? अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि बप्पा की एक मूर्ति भी नहीं मिल रही आपको? नहीं, आप कोशिश करो। हाँ, हे गणपति बप्पा, मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है। बस कैसे भी करके सब कुछ संभाल लेना। आप लोग इतना साड़ी के पीछे क्यों पड़े हो? अरे उसमें साड़ी नहीं है, उस बक्से में हमारा फैमिली एल्बम है। संभालने से याद आया, मैंने दीपक को एल्बम के बारे में कहा था कि दीपक कहाँ है? बक्सा ढूंढेगा कि जूता ही ढूंढता रहेगा? यार कब से वही तो काम कर रहा हूँ। सुधाकर को बातों में लगा रहा था, तब से तू आ गया। यार मैं परेशान हो चुका हूँ। कभी ज्ञानचंद, कभी दीपक, कभी ज्ञानचंद। यार पक चुका हूँ मैं। अब तो मेरा नाम दीपक से बदल के दीपकावा हो जाएगा किसी दिन। वो तो है। तेरी तो शादी हो रही है, हाँ। लेकिन मेरा सुषमा के साथ कोई सीन ही नहीं बन रहा है। भाई तो एक बार मेरी शादी हो जाने दे, उसके बाद तेरे बारे में सोचेंगे। सिर्फ सोचेंगे? अरे मतलब सोचेंगे और फिर करेंगे ना। देख मैं लोखंडे नहीं हूँ जो तू झूठ बोलेगा और मैं पड़ जाऊंगा, बोलूंगा अच्छा है। अच्छा मेरे को पहले तू प्रॉमिस कर, क्या तू मेरी शादी करवाएगा सुषमा से? हाँ। अरे बस तू सुधाकर पे नजर रख और बक्सा ढूंढ बस। अरे वो सब मैं कर लूंगा, शादी वाला प्रॉमिस कर पहले। अरे तो दिया ना मेरा हाथ। ये तेरा हाथ क्या करूंगा मैं? सुषमा का हाथ चाहिए मुझे। हाँ तो मेरा हाथ छोड़ और काम पे लग चल। ये कौन है? आजा। लोखंडे काका नमस्कार। अरे रहने दो। पहचाना? कुछ याद नहीं आ रहा है मुझे मालूम था आप शायद भूल गए होंगे। ये देखिए फोटो। 15 साल पहले जब मैं बहुत छोटा था, तब गणेश फेस्टिवल में मैंने डांस किया था। उस दिन आपने मुझे 251 रुपए दिए थे बख्शीश में। हाँ काका, 1924 की बात है। कब? मेरा मतलब है 2002। हाँ बराबर। 12 भाद्रपद शालीवान शके 1924। हाँ। विनायक गणेश मंडल। हाँ काका, तभी हम प्रोग्राम में गए थे और आपने पैसा दिया था, बख्शीश दी थी। आपने दिए हुए पैसों से मैंने अपने डांस क्लास की फीस दी थी, और आज मैं अपना खुद का डांस क्लास चलाता हूँ। हम लोग देश विदेश के शो भी करते हैं। अरे तुम्हारे शिष्यों से कभी मिलाओ। अरे काका मैं तो उन्हें आज ही यहाँ लेकर आया हूँ। बॉयज एंड गर्ल्स। अरे वाह, बहुत अच्छी। काका हमें आज पता चला कि आपकी बेटी की शादी है, तो हम अपनी तरफ से एक डांस करना चाहते हैं। लेकिन हम बेटी की शादी बहुत सादगी से कर रहे हैं। हाँ काका मुझे पता है, हम लोग गणेश वंदना करने वाले हैं। बहुत फेमस है हमारी गणेश वंदना। वाह, हमारे शुभ कार्य की शुरुआत गणेश वंदना से हो रही है। बहुत अच्छा है। गणपति बाप्पा।
हाथों से ये क्या करवा दिया। उस बेकसूर दीपक को छापड़ मरवा दिया। अरे दीपक बेचारे ने तो डांस में जो लाइटिंग लगी हुई है वो काम उसी बेचारे ने करवाया है। ने आपको ऐसा कहा कि ये सब काम उसने किए? हाँ, उसी ने कहा। मैं आपसे विनती करता हूँ, आपका जरा दूसरा हाथ दीजिए। हाँ हाँ। नहीं नहीं, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। ये गणेश वंदना इस तरीके से की जाती है, ये हमने कभी सोचा ही नहीं। काका, हाँ। हम वी कंपनी की तरफ से आपके होने वाले जमाई और जया दीदी को एक भेंट देना चाहते हैं। अरे दीजिए। गणेश उत्सव में गणपति की मूर्ति आ गई, गणपति का आशीर्वाद मिल गया। अब हमारे कार्य में कोई विघ्न नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम इसकी प्रतिष्ठापना यहीं पे अभी कर देते हैं। अरे वाह। हाँ, जय बेटा, रख दो। गणपति बप्पा! हे विघ्नहर्ता, हम पर कोई विघ्न आने न देना, हमारे सारे संकट दूर कर देना बापा। हे बापा, तू तो कृपालु है। माना कि हमने गलती की है, लेकिन अपने बच्चों की गलती अगर तू पेट में नहीं समाएगा तो कौन समाएगा। हे लंबोदर, हम पर कृपा कर और अपनी देवी शक्तियों से हमारे सर पर जो संकट मंडरा रहा है उसका विनाश कर दे। भाभी, तेल। भाभी, शादी है और अभी तक देखो ना, हम सब के हाथ सूने सूने हैं। आपको नहीं लगता कि हमें मेहंदी लगाने वाली को बुलाना चाहिए, है ना? मैं किसी एरी गैरी मेहंदी वाली से मेहंदी लगवाने वाली नहीं। मेरी स्पेशल मेहंदी आएगी, वो भी इस्तांबुल से। इस्तांबुल? इतना फुल। माँ कह रही है कि वो ना एकदम फुल हाथ भर के मेहंदी लगाएगी। और ठीक भी है, वैसे भी शादी का घर है तो मेहंदी तो लगेगी ही ना। अरे पर मेहंदी वाली पे क्यों फिजूल खर्च करना? सुषमा और मैं तो एक दूसरे को मेहंदी लगा देते हैं। अच्छा, देखो, पहले मैं अपने दाएं हाथ से सुषमा के बाएं हाथ पे मेहंदी लगाती हूँ और सुषमा वो ही रिपीट करती है, और फिर मैं अपने बाएं हाथ से सुषमा के दाएं हाथ पे मेहंदी लगाती हूँ और फिर सुषमा भी वही करती है। क्या बात है जया बेटी। पर देखो क्या है ना कि तुम दोनों तो दाया बाया करके एक दूसरे को मेहंदी लगा लोगी, पर हम लोगों का क्या? हाँ, हम लोगों को तो किसी को मेहंदी लगाना नहीं आता, किसी को भी नहीं। मैं सिखा दूंगा उर्मिला बहन। सुधाकर भैया, बर्तन मांजने की बात नहीं कर रहे हैं ना, हम मेहंदी लगाने की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं मेहंदी लगाने की बात कर रहा हूँ। अच्छा, देखो, मैंने भी अपने दोनों हाथों में मेहंदी लगाई। ये अरे वाह, क्या बात है सुधाकर, तुमने अपने दोनों हाथों में मेहंदी लगा ली, कैसे? अरे बहुत आसान है। देखो, मेहंदी का बर्तन लेने का, ठीक है, फिर ऐसे उंगली ऐसे डाल के 5 डॉट करने के, ऐसे, फिर ये हाथ ऐसे डालने का, फिर तकिए के नीचे दोनों हाथ रख के रात भर सो जाने का, सुबह दोनों हाथ में मेहंदी तैयार। ऐसे मेहंदी कौन लगाता है? अरे सब लोग ऐसे ही लगाते हैं। मैं अभी मेहंदी भिगो के लाता हूँ, फिर देखो। क्या मायूस होकर बैठे हो? तुम सबके हाथों पर मेहंदी लगेगी और ये जिम्मेदारी मेरी है। आप लगाओगे हमारे को मेहंदी? अरे नहीं, मैं नहीं, ये लगाएंगी हिना। हाय, आई एम हिना, खुश रंग हिना, मेहंदी आर्टिस्ट। हाय। वाओ हिना,
जैसा तुम्हारा काम वैसा नाम। है ना, इन सब के हाथों पर मेहंदी तुम लगाओगी। और हाँ ये लो बेटा, ये ₹1,00,000 का चेक है तुम्हारा एडवांस। नहीं पीसी सर, मैं आपसे पैसे कैसे ले सकती हूँ? नो नो, एब्सोल्युटली नॉट। आपकी वजह से तो मैं शाहरुख और गौरी को मेहंदी लगा पाई, और आपने मुझे अक्षय और ट्विंकल के घर भेजा था मेहंदी लगाने। कौन है ये? जलेबी भाई, मेहंदी वाली। ये रख लो बेटा, गरीब घर में मैं तुम्हें ₹11 से ज्यादा कुछ नहीं दे पाऊंगा। और वहां जाने के बाद सबसे पहले है ना लोखंडे जी से मिलना, और मिला इन्हें गरीब घर में ले जाओ। हाँ, अरे रुको उर्मिला, अरे पीसी सर पहले आप इसके कपड़े तो बदलवाइए, इसे जाकर गरीब कपड़े पहनाओ उर्मिला। अरे लेकिन गरीब कपड़े पहनने के बाद ये बोलेगी क्या? अरे अंकल, वो सब आप मुझ पे छोड़ दो, ये मेरी जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी ऐसा बोल बोल के ना सारी जिम्मेदारी तू तिजोरी में रख देता है, दीपक तिजोरी। तू ये बता, तूने एल्बम निकाला कि नहीं निकाला? मिली एल्बम तेरे को? उसमें भी काम चल रहा है, एल्बम फेरों से पहले मिल जाएगा। अगर एल्बम उनको मिल गया, उनके हाथ लग गया और जय की शादी रुक गई, तो तुझे पता है ना मैं तेरा क्या करूंगा? ना 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 ना, उसी हवन में तेरी आहुति दूंगा। अंकल, दीपक तिजोरी जब तक है ना, तब तक कोई काम गड़बड़ हो नहीं सकता। जा दीदी, मेहंदी रेडी। सबसे पहले ना माँ जी लगाएंगी। एक मिनट। सुगंध तो बहुत अच्छी है। माँ जी, आपके लिए मेहंदी रेडी। वाह वाह वाह। ये देखिए माँ जी, इस मेहंदी की कोई सुगंध नहीं है, सुगंध तो होती है संगीनी मेहंदी की। संगीनी? ये कौन सी मेहंदी है? बताती हूँ। बेचारे जी क्या करते होते? चुपचाप जाओ, सबको मेहंदी लगाओ। हाँ माँ जी। भाई साहब बताने तो दीजिए, आप ठहरिए। मेहंदी के लिए सबसे जरूरी कौन होता है? कौन होता है? पूछ नहीं रही हूँ भाई साहब, बता रही हूँ। मेहंदी के लिए सबसे जरूरी कौन होता है? कौन? अरे वैसे तो कौन वनीला आइसक्रीम का भी होता है। वनीला आइसक्रीम तो कोने कोने में मिलती है, और वनीला आइसक्रीम बनती है लोखंडे जी। हाँ बाबू जी, बचा लिया आपने। बचा लिया? नहीं जाने दो। आप क्या कहना चाहते? वो बाहर एक महिला आई हुई है, कब से पूछ रही लोगों से कि लोखंडे जी का घर कहाँ है, तो हमने कहा यही घर है। वो आपका इंतजार कर रही है बाहर, आप जरा उनसे मिल लीजिए। बहन जी अंदर आइए। आपने मुझे पहचाना नहीं? अरे काका, क्या? मैंने कुछ नहीं किया, कसम से। कौन है ये? मैं नहीं जानता हूँ। पुत्री, लोखंडे जी के भी पैर छुओ अभी तुम। हाँ सुखी रहो बेटी। जैसे ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी पहले लेनी पड़ती है, ठीक उसी तरह बड़ों तक पहुंचने के लिए घर के छोटे छोटे सदस्यों का आशीर्वाद पहले लेना चाहिए। इतना मारो मनाओ, लोखंडे जी की फोटो नहीं दिखा सकता था क्या? लेकिन मैंने तुमको पहचाना नहीं। मैं हूँ खुश रंग है ना। कौन? आप भूल गए मुझे लोखंडे जी? जी मुझे सचमुच याद नहीं आ रहा है। मैं आपको याद दिलाती हूँ। जब मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी, तब आपने मुझे पूरे 251 रुपए दिए थे, और उन्हीं पैसों से मैंने पहला मेहंदी का कोन खरीदा था। और मैं शादियों में मेहंदियाँ लगा लगा कर, मेहनत कर करके मैंने अपनी जिंदगी के खुशी वाले दिन देखे। मैंने मदद की थी? कब? रुकिए, मेरे पास फोटो भी है। जब आपने मुझे 251 रुपए दिए थे, और उन्हीं पैसों से मैंने पहला मेहंदी का कोन खरीदा था, और शादियों में मेहंदियाँ लगाने लगी, और उसी से मेरी तरक्की हुई। और जब आपके घर में आज शादी है तो नहीं देखने दीजिए। देखिए। अच्छा, अरे वाह वाह वाह, परोपकारी लोखंडे जी। अब जब आपके घर में आज शादी है, तो मेरा फर्ज बनता है ना
कि मैं मुफ्त में सबको मेहंदी लगाऊं। नहीं बेटी, वो मुफ्त में हम नहीं ले सकते। नहीं, मैं आपकी बिल्कुल नहीं सुनूंगी। आपने मेरी इतनी मदद की तो मैं इतना भी नहीं कर सकती आपके लिए? लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, मैंने कब किया था। मुझे भी कुछ याद नहीं आ रहा है काका। परोपकारी लोखंडी जी यही रहते हैं? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.